हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और नए वीडियो में। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपका जो 11th का एग्जाम होने वाला है विषय हिंदी का। तो एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग का तैयारी अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो इसी को देखते हुए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम 2023 का मॉडल क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे खंड क के अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपका इस गद्यांश से रहेगा। तो इस गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से नहीं आता समय जो एक बार चला गया, जग में कहो बाधा रहित कब कौन काम हुआ भला, बहती नदी सूखे अगर उस पार में उसके चलूं, इस सोच में बैठा पुलिन पर पार जा सकता भला, किस रीति से काम सब करना बना कर योजना, मन में लिए आशा प्रबल दृढ़ जो वही बढ़ पाएगा, उसको मिलेगा तेज बल, अनुकूलता सब ओर से कर्मयोगी और वीर अनुपम साहसी सुख पाएगा। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बार जाने के बाद क्या वापस लौटकर नहीं आता है। तो समय जो एक बार बीत जाता है दोस्तों वो वापस लौटकर नहीं जाता है, इसलिए हमें समय का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहती नदी के माध्यम से कवि क्या सिद्ध करना चाहता है। तो यहाँ पे कवि सिद्ध करना चाहता है दोस्तों बाधाओं से युक्त जीवन, बाधाओं में अपना जीवन बर्बाद न करे, यही कवि कहना चाहता है। इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन में किस प्रकार के लोग प्रगति करते हैं, यानी कि जीवन में किस प्रकार के लोग आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, योजना बनाकर काम करने वाले। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, दृढ़ निश्चय वीर को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो सफलता प्राप्त करता है, यह भी बात सही है। सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करता है, जीवन में निरंतर आगे बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सही। और अब उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर देना है दोस्तों। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है होती है, उसकी अटारियां मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है, उन्हें देखने को भी जो जी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अबोध है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिसके इधर उधर वह नहीं हो सकता, लेकिन जीवन का उद्देश्य है ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है, किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में और किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र, उसका आधार सुंदर और सत्य है। तो अब हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे गद्यांश को। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य की दीवार किसकी नींव पर खड़ी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख दोस्तों, जीवन की नींव पर खड़ी होती है साहित्य की दीवार। ऑप्शन नंबर ख इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन अगम्य है क्योंकि वह परमात्मा की सृष्टि है, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हुए थे। ख इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है दोस्तों, आनंद। ग ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, यानी कि जो ऊपर हम लोग गद्यांश पढ़े उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसका हेडिंग क्या होना चाहिए, उसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा दोस्तों, साहित्य और आनंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे खंड ख के अंतर्गत। तो आपका जो एग्जाम होगा 3 सेक्शन में होगा दोस्तों, यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि खंड क, खंड ख और खंड ग के अंतर्गत आपका एग्जाम होगा। और आपका जो एग्जाम होगा 40 ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि सिर्फ 40 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, रेडियो। रेडियो जो है वो जनसंचार का माध्यम है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसका होता है, पत्रकार का। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क,
राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक अभिव्यक्ति में रचनात्मक लेखन का माध्यम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, भाषा जो है वो एक रचनात्मक लेखन का माध्यम है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नाटक विद्या है, यानी कि नाटक कैसा विद्या है दोस्तों, तो यह कैसा विद्या है, यह एक दृश्य श्रव्य विद्या है। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमतौर पर कार्यालय पत्र को क्या कहते हैं। कार्यालय पत्र का मतलब होता है दोस्तों कि जो आधिकारिक पत्र होता है, जो किसी अधिकारी के लिए लिखा जाता है या कोई ऑफिस के लिए लिखा जाता है, तो उसे औपचारिक पत्र कहते हैं दोस्तों, जिससे कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा पत्र जो सगे संबंधी अपने रिलेटिव के पास, अपने दोस्त मित्र, माता पिता या बहन के पास अगर भेजना रहता है, तो वैसे पत्र को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान समय में जनता तक पहुंचाने वाला समाचार कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो यानी कि वर्तमान समय में, यानी कि अभी जो युग चल रहा है, इसमें लोगों को न्यूज कहाँ से मिलता है, तो समाचार समितियों से, यानी कि पेपर पढ़ने से, प्रेस विज्ञप्तियों द्वारा, यानी कि जगह जगह पे पोस्टर ये सब जो छपा रहता है उसके द्वारा, इंटरनेट द्वारा। तो मैक्सिमम आज के ज़माने में जो न्यूज प्रचारित हो रहा है दोस्तों, किसके द्वारा, इंटरनेट द्वारा, सारे लोग न्यूज़ सुनते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तीनों ऑप्शन इसका करेक्ट हो रहा है, तो कोई एक ही ऑप्शन राइट होगा, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा घ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर लेखन में कितने आयाम होते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 3, यानी कि फीचर लेखन में 3 आयाम होते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस का हिंदी रूप क्या है, तो यहाँ पे आप लोग का बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि कोई इंग्लिश वर्ड देवल रहेगा उसका हिंदी बताना रहता है, चाहे कोई हिंदी वर्ड देवल रहेगा उसका इंग्लिश बताना रहता है। तो यहाँ पे नोटिस का हिंदी पूछा है, तो नोटिस का हिंदी रूप होता ही है सूचना। नोटिस का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सूचना होता है, यानी कि नोटिस का हिंदी होता है सूचना। ऑप्शन नंबर इसका क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि पढ़ लेते हैं अच्छे से, पात्राचार्य किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, तो पात्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, विचारों का इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वह व्यक्ति जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्यिक, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिक आदि क्षेत्रों में होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ग, कार्यालय हिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अवखंड ग, यही आपका लास्ट सेक्शन रहेगा दोस्तों, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पद्यांश दिया है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं, अंधकार की गुहार सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का निख रोदन। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति का रचयिता कौन है, यानी कि जो ऊपर पंक्ति दिया है उसका लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किन आंखों से कवि को डर लगता है, तो किस आंखों से डर लगता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका घ, यानी कि चीर शोषित किसान की, ऑप्शन नंबर इसका घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान की आंखों की तुलना किससे की गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, अंधेरी गुफा के द्वारा तुलना की गई है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारुण दैन्य दुख में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है, यानी कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड वर्ड है दारुण दैन्य दुख, इसमें कौन सा अलंकार उपयोग हुआ है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार उपयोग हुआ है दोस्तों। ऑप्शन इसका घ हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपकी किताब से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मीरा को 20 का प्याला किसने भेजा था, तो ख इसका राइट आंसर हो जाएगा, राणा जो थे वो मीरा को 20 का प्याला भेजे थे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रो पड़े होंगे बराबर पांचवें नाम का लेकर पंक्ति में पांचवा कौन है, तो कवि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपा अपने बालम को कहाँ कभी न जाने देने हेतु कहती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवयित्री निर्मला पुतुल ने क्या बचाने का आह्वान किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि ये सभी, यानी कि थोड़ा सा विश्वास को बचाने का भी, थोड़े से सपनों को बचाने के लिए, थोड़ा सा उम्मीद को भी बचाने का आह्वान किया है, आग्रह किया है। और
इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपर पाथर पूजन लगे तीर्थ गर्व भुलाना पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। वो अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सॉरी अब यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर फिर से उत्तर देना है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं बिना देरी के। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते हुए मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया। तो साधारण हैसियत वाले राजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन कर रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, यानी कि जो ऊपर गद्यांश अपन हम लोग पढ़े उसका लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि शेखर जोशी है जो इस गद्यांश के लेखक हैं। और आपके एग्जाम में एक से अधिक क्वेश्चन आ सकता है लेखक से, यानी कि जो कविता है इसके लेखक कौन है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा अपने किताब से, चाहे जो भी आप पढ़े होंगे तो उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी स्कूल उत्तीर्ण करने पर मोहन को क्या प्राप्त हुआ, यानी कि प्राइमरी स्कूल में मोहन जो पास हुए तो उसको क्या प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रवृत्ति, उसको छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बंशीधर तिवारी व्यवसाय से क्या थे, यानी कि बंशीधर तिवारी क्या चीज का व्यवसाय करते थे, क्या चीज का बिजनेस करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, पुरोहित। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन के विषय में किसकी भविष्यवाणी सिद्ध हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, मास्टर त्रिलोक सिंह का जो भविष्यवाणी सिद्ध हुई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चयन करना है। तो यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मियां नसरुद्दीन को कौन सा इल्म अपने वालिद उस्ताद से प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, नौन बाई। ऑप्शन नंबर ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि नादिर शाह ने दिल्ली में कल्याम के समय किसके अनुरोध पर कल्याम रोक दिया। तो आसिफ जाह के कहने पर कल्याम को रोक दिए थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन के पैर अनायास किस टीले की ओर मुड़ गए। तो 34 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, शिल्पकार। और इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख कह रहा है आपसे कि किस पाठ में भारतीय शासन तंत्र पर उसकी कमजोरियों पर चोट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, जामुन का पेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सैयद हैदर राजा के अनुसार चित्रकला क्या है। तो उनके अनुसार चित्रकला आत्मा का ताप है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि लता मंगेशकर का प्रसिद्ध चित्रपट गायन सर्वप्रथम किस फिल्म पर था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, बरसात पर, बरसात नाम के फिल्म पर था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है। तो पालर पानी कहलाता है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेबी ने अपनी किताब किस भाषा में लिखी थी। तो वो बांग्ला भाषा में लिखे थे। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पत्रिका में ऐसा कौन सा नाम लिखा था जिसे देखकर बेबी आश्चर्यचकित हो गई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, आलो अंधारी बेबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद सारे जो क्वेश्चन ले आने वाले हो काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि एकदम सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।